तो उसी में आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि जब ओवरलैपिंग होता है तो ये बनते हैं ऑर्बिटल्स। इसमें फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, एनर्जी का सीक्वेंस क्या होगा ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो व्हेन वी टेक एनर्जी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट डिपेंड अपॉन द number of electron total in the molecules. We have two types of energy sequences. We have two types of energy sequences for two types of energy sequences of molecular electronic configurations. एक होता है, पहला होता है सीक्वेंस for molecules having 15 or more electrons. आपका इसमें एग्जाम्पल दिया है लाइक O2, F2, इवन NO। यहाँ पे क्या होता है इनके केस में नॉर्मली आपका ये तीन ही मॉलिक्यूल सबसे कॉमन आता है क्वेश्चन O2 के ऊपर। तो यहाँ पर क्या होता है फॉर मॉलिक्यूल्स व्हिच कंटेन 15 और मोर इलेक्ट्रॉन्स व्हाट इज द एनर्जी सीक्वेंस। तो सबसे कम एनर्जी होता है सिग्मा 1s का। आप कहते हैं ना एटम होता है 1s 2s 3s, यहाँ पे सिग्मा 1s पहले एनर्जी का ऑर्डर इंक्रीजिंग दे रखा हूं मैं, फिर आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, देन सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। जब डिस्कस के आउट ऑफ 3p ऑर्बिटल्स pz इज फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, तो ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी रिड्यूसेस मोर, तो एनर्जी इज लोअर। यहाँ पे क्या है एनर्जी बराबर है दोनों का, एनर्जी इक्वल है तो वी हैव रिटन टुगेदर। तो ये क्या है एनर्जी का सीक्वेंस है, energy of electrons, energy of orbitals in increasing order for molecules having 15 or more electrons. If I suppose take molecules contain, for molecules having 14 or less number of electrons, तब क्या होता है 14 और लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सब सीक्वेंस सेम होता है, केवल ये जो सीक्वेंस है उसको उल्टा करना होता है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सबसे ये ऑर्डर खाली उल्टा करना है। पाई 2px, पाई 2py, इनका एनर्जी सेम होता है। सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। ये हमारा एनर्जी का सीक्वेंस है इन ऑर्बिटल्स में। केवल आपको ये देखना है एनर्जी के ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी होता है, इसमें केवल ये ऑर्डर आपका उल्टा होता है। ये ऑर्डर उल्टा भी होता है, किसका रीजन क्या होता है आई विल एक्सप्लेन टू यू। फर्स्ट ये आपको ध्यान रख लीजिए इसको, है 1s 2s याद है ना, 1s 2s आपको याद ही होगा। तो आफ्टर 1s 2s क्या बचता है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz। सिग्मा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन दे रिलीज मोर एनर्जी, तो एनर्जी शुड बी लोअर एज एक्सपेक्टेड होता ही है। यहाँ पे ये होता है इट इज नॉट एक्सपेक्टेड, एनर्जी का ऑर्डर उल्टा होना इट इज नॉट एक्सपेक्टेड, इसका रीजन होता है एक्सप्लेन टू यू। फिर इन दो का एनर्जी बराबर होता है, जिनका एनर्जी बराबर है उनको साथ साथ लिखते हैं। फिर इनका भी एनर्जी बराबर होता है, सिग्मा स्टार 2pz का एनर्जी और हाई होता है। ये इनकी जो ऑर्डर दिया है ये है ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, इट इज ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, उसका ऑर्डर दिया हुआ है। ये हमारा ऑर्डर ऑफ एनर्जी है ऑफ ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अगर इसको यूज कैसे करना होता है, देखो इसको यूज कैसे करेंगे, इसका तरीका होता है यूज करने का कि हमें देखना होगा इसमें इसको यूज करने के लिए कि मान लो हमें O2 मॉलिक्यूल दिया है कि फॉर O2 मॉलिक्यूल व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो O2 में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, O2 हैव 16 इलेक्ट्रॉन्स, O2 मॉलिक्यूल कंटेन 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो उसका सिस्टम आएगा, तो कैसे फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सिग्मा 1s,
sigma 1s और any single orbital have 2 electron maximum, then sigma star 2s, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, then sigma 2s 2, sigma star 2s 2, फिर sigma 2pz, it can have 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, तो फिर यहाँ पे 2 आएंगे, pi 2px, pi 2py, they both contain 2 electrons each. देखो ना कितना इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 10 + 2 4 14, अभी बचा है 2 इलेक्ट्रॉन और भी, तो दे विल फिल हियर pi star 2px 1 pi star 2px 1। यहाँ पे क्या होता है, इनका एनर्जी बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करते हैं जब तक क्या होगा दोनों में वन इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होता है। सिग्मा स्टार 2pz इज वैकेंट, वहाँ पे आपको लिखने का बिकॉज इट इज वैकेंट और नो फ्राइटनिंग लिखने लिख सकते हैं, बट वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो ये हमारा होता है O2 मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। O2 मॉलिक्यूल के लिए O2 में क्या है 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो जिसमें 15 और मोर इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें एग्जाम्पल क्या आता है, लाइक B2 N2 B2 C2 N2 टाइप मॉलिक्यूल्स, उनमें आपका ये सीक्वेंस फॉलो करता है एनर्जी का। ये हम जो रेडिएशन अप्लाई कर रहे हैं या जो लिखते हैं एनर्जी का, ये किसके लिए कॉमन है, इट इज फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। वहाँ पे सिंपल होता है एनालिटिक, मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर बिकम कॉम्प्लेक्स है, उतना पढ़ना नहीं हमको, बेसिकली यहीं तक पढ़ना होता है। केवल यहाँ पे ध्यान रखना है कि एनर्जी ऑर्डर इसको उल्टा करना होता है दोनों केसेस में, और सब सेम होता है, केवल ये एनर्जी ऑर्डर उल्टा होता है इसके केस में। ये हमने निकाल दिया, इसमें एक टर्म आता है कैलकुलेट, इसके बाद आता है ये इतना कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद एक टर्म आता है बॉन्ड ऑर्डर। हाउ टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर, तो ये कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे, इट इज टेकन हाफ ऑफ NB माइनस NA। यहाँ पे NB NA क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पे NB क्या करता है, NB इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और Na क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। कैन यू टेल फॉर दिस O2 मॉलिक्यूल व्हाट शुड बी बॉन्ड ऑर्डर फॉर O2 मॉलिक्यूल, कितना आएगा O2 के लिए, कैन यू काउंट NB कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन BMO। जहाँ पे स्टार है वो ABMO, जो स्टार नहीं है वो BM हो जाएगा। कैन यू काउंट फ्रॉम हियर कॉन्फ़िगरेशन से, स्टार जिसमें नहीं है 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 4 4 प्लस 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गया बॉन्डिंग वाला। व्हाट इज एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले, काउंट करिए 2 प्लस 2 4 4 प्लस 2 6, that indicate for O2 molecule we have got bond order value 2। लिख दिया, नहीं सर। कंप्लीट हो गया। नहीं सर। I had some problems. I could not hear you. Can you just explain this once? Which one? Sir, this call is right. All? Yes, sir.
देखिए अपने मॉर्निंग पढ़ा था ना, इसमें मॉर्निंग में कि वो फर्स्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ बीएमओ एंड एंटी एबीएमओ का फॉर्मेशन था। अब आता है उसके बाद आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एमओ बीएमओ और एबीएमओ क्या होता है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस इन मॉलिक्यूल्स यूजिंग द प्रॉपर एनर्जी सीक्वेंस। तो इसमें क्या होता है, दो टाइप के सीक्वेंस होता है एनर्जी का है। एक होता है फॉर मॉलिक्यूल्स व्हिच आर 15 और मोर इलेक्ट्रॉन्स, लाइक O2 हैव 16 इलेक्ट्रॉन, F2 हैव 18, NO have 15 electrons. So when molecules contain 15 or more electrons, in their cases, this energy order will follow. Sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s. I think we can read this clearly. So that is one kind of case. Second kind of case आता है for molecules which contain 14 or less number of electrons, like N2 have 14 electrons exactly. Then C2, B2 they have like 10 electrons, 12 electrons. तो उनमें क्या होता है, ये सीक्वेंस एनर्जी का फॉलो होता है। ये सीक्वेंस उल्टा होता है इन दोनों केसेस में, मतलब एक टाइप का सीरीज ये है और एक टाइप का सीरीज ये होता है। इस सीरीज के अंदर केवल ये ऑर्डर उल्टा करना होता है। पहले यहाँ पे पाई 2px है, फिर पाई 2py होता है, देन सिग्मा 2pz। जबकि इसमें सिग्मा 2pz पहले फिल होता है, देन दिस टू। इनका एनर्जी बराबर होता है, वी राइट देम टुगेदर। इनका एनर्जी सबका डिफरेंट है तो उनको लिखते हैं सेपरेटली है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, तो फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन व्हाट वी कैन डू, वी कैन फाइंड वन टर्म कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। लाइक वी टेक फॉर O2 मॉलिक्यूल व्हिच कंटेन 16 इलेक्ट्रॉन्स, हाउ टू राइट कॉन्फिगरेशन। ये आपका सीक्वेंस एनर्जी का, कीप एंड फिलिंग इलेक्ट्रॉन यूजिंग ऑफर प्रिंसिपल। फर्स्ट फिल द एनर्जी, फर्स्ट फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स 2 + 2, then keep on filling, and then when these two have same energy means till here we have filled 12 electrons। 12 तो पूरा भरेगा, हर एक में दो जाएगा, सॉरी 12 14 हो गया था, we have filled here till here 14 electrons, 2 more remains, so 2 electron remaining, when they have same energy fill 1 electron each, sigma star 2pz will be there but vacant। अब यहाँ पर क्या होता है, ये निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं बॉन्ड ऑर्डर का। यहाँ पे इस सीक्वेंस में आता है बॉन्ड ऑर्डर हाफ ऑफ NB माइनस Na। NB Na क्या होता है, NB स्टैंड फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO एंड Na स्टैंड फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO। स्टार वाले सब ABMO होते हैं। यू कैन काउंट इलेक्ट्रॉन्स, तो काउंटिंग कितना मिलता है, NB का वैल्यू 10 आता है। आई होप यू कैन काउंट इट आउट। जो स्टार वाले हैं वो ABMO है, उसका इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 2 + 2 4 एंड 4 + 2 6 आता है। तो ये कैलकुलेशन रहेगा बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू 2। In which orbital? So in 2s2 you have written both in like bond and anti-bonding. Yes, दोनों तो बनेंगे। ये है यहाँ पे 1s2 हुआ। So but it's still S2 for both, right? Yes, yes. So then how are there 4 electrons? हाँ तो दो है ना, they have 2 orbitals ना। In one orbital they can have 2 electrons. In total we have 2 orbitals, they can have 4 electrons. Okay, let me explain to you in one more way. सबका लिखा पूरा हो गया, सबका बच्चों का लिखना वेदांत। Yes, sir. तो अगर हम O2 को लिखते हैं, इसका एक तरीका और भी होता है लिखने के लिए। If I write O2 molecule, one more way of writing O2 molecules configuration and diagram, तो यहाँ पे लिखते हैं, एक बार खाली देख लीजिए पहले, then you can draw at least half page आपको लिखना पड़ेगा। Try to draw in entire single page। इतना कर सकते हो।
ये आपका एनर्जी फॉलो होगा, ऑर्डर एनर्जी का। ये आपका होगा वन ऑक्सीजन एटम, इट इज वन एस इट इज ऑक्सीजन एटम, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये हुआ सेकंड ऑक्सीजन एटम, अगेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स 2s, यहाँ 2p होगा, 2p में क्या होगा 2px p by pz, यहाँ पे 2px p by pz। सेकंड शेल क्या है ये आपका होगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये हुआ सिग्मा 2pz, ये हो जाएगा पाई 2px, पाई 2px, पाई 2py। थोड़ा सा ऊपर लेकर डायग्राम पे 2px पाई 2py, ये स्टार वाले हैं। ये होगा सिग्मा स्टार 2pz। कैन यू राइट? यहाँ पे क्या है फॉर ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 इस ऑक्सीजन एटम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख लीजिए इसको, देन राइट। ये सेकंड एटम होगा ऑक्सीजन का, यहाँ पे अगेन p में होता है 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये है वन एटम ऑक्सीजन, इट इज सेकंड एटम ऑक्सीजन, इट इज ऑक्सीजन एटम्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, यहाँ भी सेकंड है for oxygen atom configuration 1s2 2s2 2p4. Now then molecules, how to fill electrons in molecules? From here we fill 2 electrons, means total 4 है ना, तो 2 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, यहाँ 2 और 2 जाएगा, यहाँ पे 2 1 1 and then pairing start। ये होगा we have 4 plus 4 8 electrons, तो 6 से लगे यहाँ पे, बचेंगे 2 यहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। That is O2 molecule contain. Are you clear INH now? कि how we have 2 electron or how S can have 4 electrons? That is 2 separate orbitals. Sigma 2s, sigma star 2s. They both can have 2 electrons each separately. Yes, sir. I was actually thinking of one atom. That's why. No. It is molecules है ना. ये आपका होगा molecules configuration. It is O2 molecule, molecular orbitals. It is O2 molecules, molecular orbitals. Just completed. देखो पहले आप इसको लिख लीजिए गलती ना होने के लिए। ट्राई टू राइट ऑन सेम पेज। जो डोंट राइट की आधा हो गया इस पेज में, नेक्स्ट पेज में इतना रहेगा। नो, ट्राई टू राइट ऑन सेम पेज। जो भी हाफ पेज होता है जो भी हो लगेगा लगने दीजिए, बट राइट दिस सीक्वेंस बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्कूल में क्वेश्चन पूछते हैं ड्रॉ करने के लिए कि ड्रॉ O2 molecules all molecular orbitals showing electron filling and energy.
पूरा हो गया बच्चे लोग? कंप्लीट हो गया? नो सर, नो सर। ये आपका एनर्जी सीक्वेंस है। एनर्जी सबसे लोवेस्ट यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम बॉटम टू टॉप इन द गिवन मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। ये बनते कैसे हैं भाई? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स सेम, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विल बी सेम। जितना आपका कितना थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स? 3 + 2 5, तो 5 + 5 10 होता है, तो 10 में कितना होगा? 10। दे ऑल्सो विल हैव 10 molecular orbitals, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. The total number of orbitals will be remaining same. हो गया पूरा? नहीं सर, इसका फोटो नहीं भेजा था आप। फोटो भेजा नहीं इसका भी, तो कुछ लिखा नहीं पूरा, भी और भी लिखना है इधर लेफ्ट साइड में। यस सर। चलिए, तो ये हमारा हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। अब आते हैं इसका यूज कैसे करना होता है। फॉर हाउ टू यूज दिस कॉन्फ़िगरेशन, एक होता है फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स कि व्हाई O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। देख लीजिए कि एक होता है ना, आई टोल्ड कि व्हाई लिविस थ्योरी वी कांट एक्सप्लेन कि O2 इज पैरामैग्नेटिक, बट यू कैन सी फ्रॉम हियर दैट O2 मॉलिक्यूल has 2 electron unpaired, has 2 electrons unpaired that make this O2 molecule paramagnetic. Got it? इसका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था इस थ्योरी का कि O2 molecules paramagnetism which was not explained by theory earlier like Lewis theory or the even valence bond theory, they couldn't explain कि why O2 is paramagnetic, but this theory explained कि why O2 molecule become paramagnetic because it contain 2 electron unpaired that make the O2 molecule paramagnetic. एक point. Second आता है कि we can find the bond order here. Already we have got the calculation of bond order here. Formula था half BO for bond order, NB minus NA. BO का meaning क्या है? Bond order यहाँ पे. What this bond order gives? It gives average number of bonds. It gives average number of bonds between two atoms. देखो ना, हम बोलते हैं क्या है? To form single bond, we require 2 electrons. To form a single covalent bond, we require 2 electrons. तो जितना इलेक्ट्रॉन टोटल होगा बॉन्डिंग वाला मींस NB minus NA. NB minus NA means number of electrons in bonding. MO minus anti bonding MO. तो जितना डिफरेंस आता है बाई 2 करने से क्या मिलता है? एवरेज नंबर ऑफ बॉन्ड्स. इट इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर. यहाँ पे कुछ रिलेशन होते हैं क्या? बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ए मॉलिक्यूल इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल. It is also directly proportional to stability or bond energy, or we can call bond dissociation energy, energy required to break the bonds, और bond strength एक ही बात होता है.
of two atoms and it is inversely proportional to bond length. Inversely proportional to bond length. तो ये कुछ रिलेशन होते हैं जो आपको हेल्प करेंगे. From knowledge of bond order, we can compare the molecules, some property like calculation of stability. Higher the bond order, more the stability. Also, more number of bonds, more energy will be required to dissociate the molecule or molecular ion into two atoms. And definitely, when we have high bond order, stronger bonds are there. But क्या होता है? Bond length कम होता है. When we have higher bond order, we have lower bond length. बॉन्ड लेंथ क्या होता है? जितना एटम के ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होने का मीनिंग क्या होता है? बिटवीन टू एटम वी हैव मोर एंड मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स. व्हेन वी हैव मोर एंड मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, एटम कम क्लोजर. तो व्हेन एटम कम क्लोजर, दे डिक्रीज द बॉन्ड लेंथ. तो हायर द बॉन्ड ऑर्डर मींस लोअर द बॉन्ड लेंथ. सो बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. गॉट इट? Yes, sir. Sir, जो पहला ऑर्बिटल टॉप का उसमें नहीं होगा. क्या बोला? तो जो ऑर्बिटल टॉप वाला है राइट में. हाँ मौके पर जो आपने बनाया था, उसमें नहीं होगा. हाँ, उसमें तो इलेक्ट्रॉन नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉन बचेंगे नहीं ना भरने के लिए. ओके. देखो ना हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना था? वी हैव ओनली 16 इलेक्ट्रॉन्स. तो वी हैव फिल्ड 1 2 + 2 + 2 + 2 तो यहाँ तक था 14. फिर यहाँ पे 1 1 भरते हैं. इट इज हंट्स रूल अप्लाई किया हमने. इट इज एज पर हंट्स रूल कि दे आर सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स. इन देम इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच. फिर तो इलेक्ट्रॉन बचते नहीं. 16 के बाद अभी 2 और पॉसिबिलिटी था कि वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन मोर, दे कैन फिल हियर फर्दर. देन ओनली द इलेक्ट्रॉन कैन गो टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स. आर यू क्लियर? एक पॉइंट ये होता है. अब आते हैं अगले पॉइंट पे. क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम के अंदर? जैसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं. अगर आपको दिया होता कि आपको दिया है O2 मॉलिक्यूल, O2 प्लस, O2 प्लस, O2 आयन, O2 नेगेटिव आयन. कैन यू टेल in each of them what is bond order? Can you find for them bond order value? Find for them bond order for each of them. And also you can find the also you can find here magnetic nature. Find bond order and magnetic nature. Nature का मीनिंग क्या है कि are they paramagnetic or diamagnetic? That is called magnetic nature. Can you find? बाकी सेमी एनर्जी का ऑर्डर ही है ये. आपको दिया O2 मॉलिक्यूल, O2 प्लस, O2 2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 minus. You can find NB, Na, bond order, and then magnetic nature. Magnetic nature or magnetic behavior. Will you try yourself? Shall I help you? I will help you. इतना आप टेबल ड्रॉ कर लीजिए. इतना आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ कैसे करना है. O2 ऑलरेडी वी डिस्कस कि O2 में क्या था 10 इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे था एंटी बॉन्डिंग का 2 + 2 + 2 6 था. वी हैव बॉन्ड ऑर्डर हाफ ऑफ 10 - 6 2 था. इट वाज पैरामैग्नेटिक नेचर. ये हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं. O2 मॉलिक्यूल वाज पैरामैग्नेटिक. पूरा हो गया?
तो अब कैसे करेंगे देखो, बाकी में देख लीजिए एक बार। वेन वी लेट O2 प्लस, क्या करना O2 प्लस में फ्रॉम हेयर रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, यहाँ से निकाल दिया इलेक्ट्रॉन, तो कितना बचेगा, बॉन्डिंग का तो उतना ही है अभी भी, और एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा 5, तो कितना आएगा 10 माइनस 5 2.5। अभी भी क्या हुआ, इट कंटेन वन इलेक्ट्रॉन स्टिल अनपेयर्ड दैट मेक दिस पैरामैग्नेटिक। व्हेन यू टेक O2 प्लस, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ O2 प्लस, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा इतना पॉइंट, एक बार देख लीजिए आराम से। आपको जब O2 प्लस में क्या करना होता है, जो हाईएस्ट एनर्जी वाले से रिमूव वन मोर इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा, इट बिकम O2 प्लस कॉन्फ़िगरेशन। अभी भी बॉन्डिंग से हमने सेम रखा 10, एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा 4, तो कितना होगा 10 माइनस 4, इट बिकम हाउ मच 3.0, 3 हो जाएगा। अब क्या है, नो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, तो O2 प्लस बिकम डायमैग्नेटिक नेचर, नो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। And now we come on O2 negative ion. When we want to write the O2 negative ions configuration, go back to molecule. Again go back to the molecule. It is O2 molecules configuration. In O2 negative ion, add one electron extra. तो one extra का meaning क्या होगा, यहाँ पर जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, one more fill here in anti bonding. तो क्या होगा इसमें, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ये 10 ही है अभी भी, बट एंटी बॉन्डिंग में एक बढ़ जाएगा, 6 था मॉलिक्यूल में, अब होगा 7, तो कितना पाएगा बॉन्ड ऑर्डर 1.5। नाउ इट कंटेन स्टिल वन इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दैट मेक इट पैरामैग्नेटिक नेचर। नाउ इफ यू राइट सपोज हियर O2 नेगेटिव आयन, तो फिल वन मोर इलेक्ट्रॉन हियर इन एंटी बॉन्डिंग, तो क्या हो जाएगा इसमें 10 8, हाफ ऑफ 10 माइनस 8 become 1.0, तो O2 2 negative ion will have bond order to 1.0. It have how many electron unpaired, 0, so it become diamagnetic in nature. Are you clear now? Yes, sir. Now if we know for each of them the value of bond order, some property we can link. पूरा हो गया, सबका लिख दिया, समझ में नहीं आया? हाँ सर। अब आते हैं, अगर हमने सबका निकाल दिया बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे, तो क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन एक बहुत फ्रीक्वेंट पूछा हुआ है आपका, जेई मेन में तो खैर आता ही है बहुत कॉमनली, इवन एडवांस में भी क्वेश्चन को समटाइम दे वास। नीट का तो ये पक्का क्वेश्चन आता है, ऐसा आता है क्वेश्चन, जब आपका कोई नीट वाला होगा तो ये बहुत ही इजी कॉमन क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछते हैं, ये नॉर्मली डोंट गिव O2 मॉलिक्यूल, ये देंगे आयन देते हैं, क्या देंगे आयन में, ऑलरेडी वी हैव फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर हियर, कितना था आपका बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 2.5 3.0, यहाँ पे था आपका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 1.0, ये था आपका बॉन्ड ऑर्डर। क्वेश्चन क्या पूछते हैं, गिव द ऑर्डर ऑफ पहला होगा स्टेबिलिटी ऑफ दिस आयंस और मॉलिक्यूल्स, सेकंड पूछेंगे ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और एनर्जी, इसका ऑर्डर क्या होगा, और ऑर्डर पूछेंगे ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, इसका ऑर्डर क्या होगा, बाकी ऑलरेडी वी हैव टोल्ड यू हाउ टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर, आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गिव द ऑर्डर ऑफ देयर आयनाइजेशन एंथैल्पी और एनर्जी, ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी की बात होता है, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो हो गया आंसर पूरा।
हो गया? First few bits done. हाँ जी, सब हो गए? Sir, first few bits done. Ionization energy I'm not sure. ओके, चलिए कोई नहीं, देखते हैं। पहले इसमें हमने क्या देखा? स्टेबिलिटी हाई कब होता है? जितना हाई बॉन्ड ऑर्डर होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, पहला पॉइंट। ये दोनों इनफैक्ट ये पहली दोनों पॉइंट का सेमी जो ऑर्डर आता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा? Yes, sir. O2 2 प्लस इज मैक्सिमम, देन O2 प्लस, देन O2 नेगेटिव, सबसे कम आएगा O2 2 नेगेटिव का सिंगल बॉन्ड होगा, इसका ऑर्डर सेम आएगा, सेम ऑर्डर। जितना हायर बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही क्या होता है? हाई बॉन्ड एंथैल्पी होता है। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर उल्टा कर दोगे, O2 2 नेगेटिव मैक्सिमम, O2 नेगेटिव, O2 प्लस, सबसे कम आएगा O2 2 प्लस में। जितना हायर बॉन्ड ऑर्डर उतना ही आपका जो है बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। लेस बॉन्ड ऑर्डर मींस लॉन्गर बॉन्ड लेंथ। यहाँ पे आयलेशन एंथैल्पी क्या होता है? देखो, ये आपका हाईएस्ट होगा O2 2 प्लस के लिए, फिर O2 प्लस के लिए, O2 नेगेटिव के लिए, फिर O2 2 नेगेटिव के लिए। इसका कोई रिलेशन बॉन्ड लेंथ से नहीं होता है, इसका कोई भी रिलेशन बॉन्ड ऑर्डर से नहीं होता है। सिंपल, जितना पहला इलेक्ट्रॉन वी रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड इज लोएस्ट। जितना चार्ज प्लस बढ़ाओगे उतना एनर्जी क्या होता है? अगर आपका O2 से क्या होता है? O2 का बॉन्ड O2 का I की वैल्यू बड़ा होगा O2 नेगेटिव से, इसका और बड़ा होगा 2 नेगेटिव से। आयंस होते हैं तो क्या होगा इसमें? जितना चार्ज प्लस बढ़ेगा उतना ही I वैल्यू बढ़ता रहता है। तो ये कॉमन ऑर्डर आता है। I की वैल्यू का कोई रिलेशन नहीं है बॉन्ड ऑर्डर से या किसी और प्रॉपर्टी से। सिंपली जितना चार्ज हाई प्लस बढ़ता रहेगा उतना ही क्या होगा? I की वैल्यू बढ़ता रहता है। बिकॉज दे हैव मोर एंड मोर Z effective when they contain less number of electrons. When charge plus will be higher, electrons remaining will have more attraction by the nuclei, so energy required keep on increasing for electron removal. Got it? Yes. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ाया ना इसमें। ये मतलब क्या बोलना चाहिए इसे, ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आता है इसमें। नीट में तो पक्का आता ही है, जेई में भी क्वेश्चन ये रिपीट होता है। डिफरेंट सेट बनते हैं उसमें, हर सेट में किसी में O2 किसी में N2, ये दो में से क्वेश्चन आता है। सपोज इफ आई राइट नेक्स्ट एग्जांपल, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ फॉर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। आपका क्वेश्चन अगला दिया है नाइट्रोजन N2 प्लस N2 2 प्लस। अच्छा एक चीज और, बिफोर वी राइट दैट कि इन O2 मॉलिक्यूल्स में टर्म आता है, समटाइम दे यूज इट, बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है बट फिर भी साथ देख लेंगे। ये था हमारा O2 मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन। इन O2 मॉलिक्यूल, इसमें क्या बोलते हैं? यहाँ पे टर्म होता है, इसको हम बोलते हैं क्या? HOMO, होमो। और इसे हम क्या बोलते हैं? सॉरी, इसको बोलते हैं लूमो, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड, हाईएस्ट। सॉरी ये ठीक था, पहले ठीक था। ये होमो होता है, ये ऊपर वाला लूमो होता है। सिग्मा स्टार टू बी जेड लूमो है और ये होमो था। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसमें हर एक टर्म का मीनिंग है। एमओ तो कॉमन होता है टर्म फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एमओ और लूमोस का मीनिंग क्या होता है? देखो, समटाइम्स दे आस्क क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम वेयर, तो एक टर्म लिखते हैं HOMO, इसका स्टैंड फॉर हाईएस्ट, H फॉर हाईएस्ट, O फॉर ऑक्युपाइड, हाईएस्ट ऑक्युपाइड, MO स्टैंड फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और LUMO लूमो स्टैंड फॉर लोएस्ट, U फॉर अनऑक्युपाइड, अनऑक्युपाइड MO, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लूमो। ठीक, तो ये आपका होता है होमो लूमो इन द मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन पूछता है कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयंस, अनायन कटायन, वेयर वी ऐड इलेक्ट्रॉन और फ्रॉम वेयर वी रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अनायन वी विल ऐड इलेक्ट्रॉन टू वन ऑफ द होमो, एंड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कटायन वी रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द होमो। यहाँ पे फील्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अच्छा, उसके बिफोर वी टेक दिस N2 मॉलिक्यूल एक चीज और देख लेते हैं कि एक टर्म आता है सिंपली कि इन एनी केस कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर का सिग्निफिकेंस, इफ वी हैव बॉन्ड ऑर्डर 0 और नेगेटिव कभी आता है, इसका मीनिंग क्या होता है? सच काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन नॉट एग्जिस्ट, दे कांट एग्जिस्ट।
जीरो तो आ सकता है बट नेगेटिव में भी आता है। एग्जाम्पल देखो, बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट बट He2 प्लस इट कैन एग्जिस्ट। इसका आंसर क्या हुआ? रीजन क्या आता है इसका आप रीजन लिखोगे यहाँ पे सिंपल ये आता है कि व्हेन यू टेक He2 मॉलिक्यूल, ये हमारा होगा एक एटम, सेकंड एटम का 1s, ये हीलियम एटम है एक, ये सेकंड हुआ हीलियम एटम, तो देयर 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे क्या आता है, ये हुआ सिग्मा स्टार 2s, ये हुआ सिग्मा 2s। तो क्या हुआ सिग्मा स्टार, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे ना, 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 यहाँ पे 2 यहाँ चला गया। तो इन He2 मॉलिक्यूल कितना आता है, बॉन्ड ऑर्डर विल बी 0। अब देखो ना, हाफ ऑफ 2 - 2 से 0 होता है, तो He मॉलिक्यूल कैन नॉट एग्जिस्ट। बट इफ यू टेक He+2 आयन, इसमें कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर, हमने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम करना होगा, तो क्या हो जाएगा इसमें 2 - 1/2 करने से कितना आएगा, हाफ ऑफ 2 - 1 मीन्स हाफ हो जाएगा। तो He+2 आयन है बॉन्ड ऑर्डर नॉन जीरो, बट इन He2 मॉलिक्यूल दे हैव बॉन्ड ऑर्डर 0, दैट द रीजन फॉर दिस के He2 मॉलिक्यूल कैन नॉट एग्जिस्ट बट He2 प्लस आयन कैन एग्जिस्ट। Got it? Yes. अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है सपोज N2 मॉलिक्यूल के आयन दिए हैं और N2 मॉलिक्यूल दिया है। यहाँ भी सेम टाइप क्वेश्चन दे दिया है कि N2 मॉलिक्यूल है, N2 2+ प्लस N2 नेगेटिव, N2 2 नेगेटिव। यहाँ भी क्या दिया है, फाइंड इन ईच केस। पहला दिया है बॉन्ड ऑर्डर, सेकंड दिया है मैग्नेटिक नेचर, थर्ड दिया है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, फोर्थ दिया है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ऑर्डर देना है। अगला दिया है 5 पे, अगला दिया 5 पे दिया है ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, 6 पे दिया है which can act as oxidizing agent and which can act as reducing agent। OA, RA का मीनिंग क्या होगा, OA स्टैंड फॉर oxidizing agent, RA स्टैंड फॉर reducing agent। थोड़ा आइडिया है इसके बारे में है कि नहीं, थोड़ा सा मीनिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। हेलो, हाँ थैंक यू सचिन जी, और बढ़िया है सब, नई क्लास चल रहा है, ठीक ठीक। आगे चल, हो गया पूरा क्वेश्चन आंसर? नहीं सर। क्वेश्चन लिखा पूरा, ये लिख दिया पॉइंट, नीचे वाला पॉइंट। एक सेकंड लास्ट। आपको ये डायग्राम भी ड्रॉ करना है इसके लिए, ड्रॉ फॉर N2 मॉलिक्यूल डायग्राम योरसेल्फ, फॉर N2 मॉलिक्यूल ड्रॉ डायग्राम आल्सो। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आपको ड्रॉ करना है। मैं तो कंजूसी करूंगा, पूरा नहीं मिटाऊंगा, आपको बाकी पूरा ड्रॉ करना है स्टार्ट से। ड्रॉ अगेन, कंजूसी मत करो, मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा लेजीनेस दिखाओ। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल एंटायरली।
फॉर N2 मॉलिक्यूल ड्रॉ दिस काइंड ऑफ डायग्राम कंप्लीटली फ्रॉम बिगिनिंग, ये नहीं कि आधा ड्रॉ करना है, पूरे ड्रॉ करना है, एंड देन गिव दिस क्वेश्चन आंसर, जिसमें O2 और N2 दो ही एग्जांपल हैं जो सबसे कॉमन पूछता है, आइदर O2 का या N2 का। सर N2 माइनस आपने 2 बार लिखा है, तो 2 माइनस 1। हाँ हाँ हाँ, N2 2 माइनस होगा लास्ट में, N2 2 माइनस प्लस, हाँ ठीक है, अब ठीक है, 5 होगा स्पीसीज। राजा जी अच्छी बोले। तो बैठो ना।
नहीं होगा। पूरा हो गया क्वेश्चन आंसर? बच्चों लोग पूरा हो गया आंसर? कुछ बोलो, हाँ ना, कुछ तो बोलो, हाँ कि ना। देखो यहाँ पे एनर्जी का सीक्वेंस उल्टा होता है। आपको ध्यान से मैंने दिखाया था, पहले भी दोबारा देख लेंगे इसको। ये ऑर्डर एनर्जी का पहले आएगा इसमें, ये तो सेम ही रहेगा। ये होगा पाई 2px पाई 2py, ये सिग्मा 2pz, ये ऑर्डर उल्टा होता है। फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, ये होगा पाई सिग्मा स्टार 2pz, ये हमारा ऑर्डर एनर्जी का होता है। आपको इस ऑर्डर के अंदर इसको ऑर्डर को उल्टा करना है, ऊपर से सेम होता है। तो हाउ टू राइट, वी टेक वन नाइट्रोजन आइटम, सेकेंड नाइट्रोजन आइटम, ये होगा N2 मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे है नाइट्रोजन आइटम का P3 होता है, तो P3 होगा इसमें। सबसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3 + 3 6 होता है, तो पहले यहाँ पे 1 1 2 मतलब पेयरिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो 6 खत्म हो गया, और इलेक्ट्रॉन नहीं ऊपर भरने के लिए,
तो इसमें EF का हो जाता है क्या, इट बिकम इट इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, इसको बोलेंगे सिग्मा 2pz, इन दिस केस बिकम हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये आपका जाएगा इस केस में लूमो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। गॉट इट? ये हुआ N2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। इसको क्वेश्चन पूछता है कि फॉर N2 मॉलिक्यूलर O2 मॉलिक्यूल ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ये कॉमन क्वेश्चन आपका आता है स्कूल एग्जाम के अंदर है। तो ऐसे बनना होता है, ये नाइट्रोजन एक था, ये सेकंड था एटम नाइट्रोजन का, ये N2 मॉलिक्यूल है, उसका कॉन्फ़िगरेशन है, सीक्वेंस है एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, ये सीक्वेंस फॉलो होता है एनर्जी के लिए। गॉट इट? आगे चले आप। Yes, sir. अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर पर। तो फर्स्ट वी टेक इन ऑल द केस वी कैन फाइंड बॉन्ड ऑर्डर। वी कैन फर्स्ट टेक हियर N2 मॉलिक्यूल, कितने का बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे, हाफ। देखो एक काम और कर सकते हैं, खाली आंसर निकालना होता है तो इसको आप छोड़ दीजिए, देखो जितना बॉन्डिंग उतना एंटी बॉन्डिंग है, ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खाली इसको ले लीजिए, अपर वाले को है तो 6 माइनस 0 करने से क्या करता है, अदरवाइज कितना आएगा हाफ। पूरा लिखोगे स्कूल एग्जाम में लिखना पड़ता है पूरा ही है, 2 + 2 + 6 10, 2 + 2 4 3.0। N2 molecule contain bond order will be 3 and it is by nature diamagnetic, no electron unpaired, so it is by nature diamagnetic, D for diamagnetic। if I take N2 plus तो क्या हो जाएगा इसमें, what is bond order of N2 plus? N2 plus का मीनिंग क्या हुआ, यहाँ से हमको एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देना है, ये हो जाएगा N2 plus। तो कितना है आपका बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकाला हमने बॉन्डिंग MOC, तो 9 बचेगा, 9 - 4 एंटी बॉन्डिंग बराबर भी है तो 2.5। नाउ इट कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, सो बाय नेचर बिकम पैरामैग्नेटिक। इफ आई राइट नाउ हियर N2 2 प्लस, तो क्या होगा इस केस में बॉन्ड ऑर्डर, ये इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकाल दो इसमें से, तो ये बचेगा हाफ ऑफ 8 - 4 2.0, लो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, सो बाय नेचर डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट वी टेक N2 नेगेटिव, बॉन्ड ऑर्डर कितना आपका यहाँ पे हाफ। अब आते हैं अगेन फॉर N2 मॉलिक्यूल, तो ये N2 मॉलिक्यूल हो गया, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विल फिल हियर, तो कितना होगा 10 - 5 हो जाएगा, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, सो बाय नेचर पैरामैग्नेटिक। If I suppose right here N2 2 negative ion, it will have how much bond order, half। 10 - 6 कर दोगे, 10 - 6 कितना आपका जाएगा 3.0। it will have then bond order 3.0, it become sorry 3.0 क्यों होगा, ये इलेक्ट्रॉन 10 - यहाँ पे 7 हो जाएगा इसमें, एक मिनट हो जाएगा, गिन लेते हैं। N2 2 नेगेटिव में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, तो 10 तो बॉन्डिंग तो सेम ही 10 रहा, एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा 2 + 2 + 6 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा, तो 10 - 6/2 करने से 2.0 होगा। इट कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, तो बाय नेचर बिकम पैरामैग्नेटिक। तो ये हमारा हुआ आंसर ऑफ बिट नंबर 1 और 2। क्लियर हो गया 1 और 2 का आंसर। अरे भाई कुछ बोलो, 1 2 समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir.
पूरा हो गया यहाँ तक, आगे चलें? Yes, sir. चलिए, ये हमारा बिट 1 2 है। अगला आता है पॉइंट हमारा क्या, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो आपको एक बार बॉन्ड ऑर्डर आपको सब निकाल लेंगे, फिर आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। इसका लिंक क्या होगा, इसमें आपका था बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू 3.0, यहाँ पे था 2.5 2.0, यहाँ पे 2.5 और यहाँ पे था 2.0। ये हमारे थे वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। अगला जो पॉइंट आएगा हमारा, तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ थर्ड बिट का आंसर होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। किसका हाईएस्ट होगा, जिसका हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर है N2 मॉलिक्यूल का। अब रहेगा सब आयंस। यहाँ पे आपको सर डाउट हो रहा है कि दो है बॉन्ड ऑर्डर बराबर वैल्यूज के, यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है, तो जिसका हायर बॉन्ड ऑर्डर है उसका डेफिनेटली हायर होगा बॉन्ड एनर्जी। तो N2 प्लस और N2 नेगेटिव का ज्यादा होगा इन दोनों से। तो ये कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू, देखो इन N2 प्लस एंड N2 माइनस क्या था डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन हमारे ज्यादा होंगे इसमें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होता है। तो व्हेन वी हैव मोर इलेक्ट्रॉन, सिंपल पॉइंट है कि इसमें N2 प्लस का ज्यादा होगा N2 माइनस से। ऑन सेम लाइन N2 2 प्लस विल हैव हाई बॉन्ड एंथैल्पी देन N2 2 नेगेटिव आयन व्हेन देयर सेम बॉन्ड ऑर्डर। रीजन क्या होता है कि व्हेन देयर सेम बॉन्ड ऑर्डर, तो व्हेन वी हैव प्लस चार्ज देन फॉर द इलेक्ट्रॉन्स वी विल हैव मोर अट्रैक्शन। व्हेन वी हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, when the ion is having positive charge, then for the bonding electrons they will have more attraction, more attraction for bonding electrons। तो attraction more means stronger bond हो जाएगा। यहाँ भी सेम है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि जब सेम बॉन्ड ऑर्डर होता है तो कटायंस में क्या होता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग इन कटायंस दे विल हैव मोर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स फॉर दैट रीजन। बिट नंबर 4 में जो ऑर्डर आएगा इसका उसका उल्टा कर दोगे, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ N2 2 प्लस माइनस, पहले देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर फिर चार्ज को देखेंगे। बिट नंबर 4 हो गया। अब बिट नंबर 5 में क्या आएगा, 5 में क्या होता है, सिंपल है, इसमें कुछ आपको देखना ही नहीं है। IE का ऑर्डर क्या होगा, जितना हाई प्लस चार्ज बढ़ता रहेगा उतना ही IE वैल्यू ज्यादा होगा। इसमें कोई रिलेशन इसका बॉन्ड ऑर्डर से नहीं था, 2 प्लस का हाईएस्ट होगा। कंजुगेटिव IE वैल्यू विल ऑलवेज बी मोर फॉर आइदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। कंजुगेटिव IE विल बी ऑलवेज मोर फॉर आइदर मॉलिक्यूल्स और N2 मींस IE का कोई रिलेशन नहीं है बॉन्ड ऑर्डर से। बिट नंबर 5 हो गया। अब आते हैं बिट नंबर 6। देखो यहाँ पे क्या होता है बिट नंबर 6 में, ये थोड़ा आइडिया है कि देखो हाउ वी डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कुछ आइडिया है कि नहीं है? What are oxidizing agent? The substances which help in oxidation of others, but they get reduced in the reaction themselves. That is called oxidizing agent. लिखा दूँ एक लाइन में क्या? Yes, sir. मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये तो और तो कुछ काम का ज़्यादा नहीं है। देखो यहाँ पे क्या होता है, What are oxidizing agents? They help in oxidation of others. They help in oxidation of others, but in the reaction they get reduced. Reduce means they get electrons. They reduce in the reaction themselves or gain electrons. So ions or molecules which have a tendency to gain electrons can act as oxidizing agent. What are reducing agents? उल्टा कर लो इसमें। They help in reduction of others, but in the reaction they get oxidized means lose electrons. In the reaction they get oxidized themselves. In the reaction they lose electrons. So the ions or molecules which have a tendency to lose electrons, they will act as reducing agent, and the ions or molecules which have a tendency to gain electrons, they will act as oxidizing agent. ये simple logic होता है, point होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको देखना होगा कि which can act as oxidizing agents, OA for oxidizing agent। कौन से हो सकते हैं, which will gain electrons, and when they gain electrons then the bond order increases। कौन सा स्पीसीज आएगा इसमें, एक आपका इसमें N2 plus N2 2 plus, they will act as oxidizing agents। और what are reducing agents, ये आपको होगा N2 minus and N2 2 minus। इसका लॉजिक क्या होता है, रीजन क्या होता है कि these species
when they gain electrons, then what happen? Then bond order increase, means stability increase of the species form new. तो यहाँ पे क्या होगा? when they have, that means they will have tendency to gain electrons, because when bond order increase, stability will increase of the newly formed species. और ये क्या होंगे? reducing, because यहाँ पर क्या होता है? when they lose electrons, when these ions, when they lose electrons, तो क्या होगा? then bond order increase, and when bond order increase, then stability also increase. तो स्टेबिलिटी बढ़ने में क्या होगा इसमें? तो N2 नेगेटिव आयन और N2 नेगेटिव आयन दे ट्राई टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे कैन फॉर्म, क्या बनेगा इससे? इट कैन फॉर्म N2 मॉलिक्यूल, ये बनेगा फाइनली N2 मॉलिक्यूल बनेगा दोनों, बिकॉज दे विल ट्राई टू कन्वर्ट टू N2 मॉलिक्यूल्स. कैसे? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो when we have tendency of ions to lose electrons, they will act as reducing agent. यहाँ पर क्या होता है? when they gain electron, they will form N2 molecule side. तो when they gain 1 electron, they can form N2 molecule. They can 2 electron form N2 molecule. When they gain electrons, so those ions or molecules which have a tendency to gain electrons, they will act as oxidizing agent, because they will have tendency to getting reduced. So when they get reduced in the reaction, they will act as oxidizing agent. Are you clear? Some point or not? Yes. आगे चलें. नो सर. पूरा लिख दिया बच्चे लोग? यस सर. इसका फोटो भेज दिया मैंने आपको. मैंने एक डीपीपी शेयर किया भी है, डीपीपी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. लिखा तो एनसीईआरटी, बट एनसीईआरटी नहीं है वो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं. डीपीपी नंबर दिया 12 to 19 दिया है इसमें. केमिकल बॉन्डिंग के सारे डीपीपी. यू ट्राई टू कंप्लीट ऑल द डीपीपी बिफोर वी हैव नेक्स्ट क्लास इन नेक्स्ट वीक. आयनिक बॉन्ड का अगर क्वेश्चन मिलेगा छोड़ दीजिए. आयनिक बॉन्डिंग और मेटेलिक बॉन्डिंग का बस 2 ही रह गया चैप्टर पढ़ाने में, और चैप्टर हमारा ये ऑलमोस्ट खत्म पे पहुंच गया है. नेक्स्ट वीक दिस चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग विल बी ओवर. तो जो डीपीपी मैंने भेजा है उसको आप ट्राई करेंगे फिनिश करने का बिफोर नेक्स्ट क्लास. इसमें क्वेश्चन आप और ले लेते हैं. ये हो गया पूरा? समझ में आया?
किसी बच्चे को डाउट तो नहीं किसी एक पॉइंट पर इसमें? फाइन। आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको दिया है NO मॉलिक्यूल, NO प्लस, NO नेगेटिव आयन। ये 3 आपको दिया स्पीसीज यहाँ पे है। क्या निकालना है? फाइंड फॉर ईच केस। पहला है बॉन्ड ऑर्डर, सेकंड आपको नो नीड टू डायग्राम, कैन जस्ट ड्रॉ एज पर योर कन्वीनियंस, क्योंकि डायग्राम में बहुत टाइम लगता है ड्रॉ करने में। फाइंड बॉन्ड ऑर्डर। सेकंड पॉइंट पूछा है फाइंड द म्यू एस। क्या था म्यू एस का मीनिंग? इस याद है कि नहीं? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। क्या था फॉर्मूला इसके लिए निकालने के लिए? व्हाट इज फॉर्मूला म्यू एस? रूट एन इंटू एन प्लस 2 bm। ये क्या होता है? एन यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, याद है कि नहीं फॉर्मूला यार? एन इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। और क्या निकालना है आपको? थर्ड पॉइंट यहाँ निकालना है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, एंड फोर्थ पॉइंट निकालना है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ दिस आयंस और मॉलिक्यूल्स, and also which can act as oxidizing agent and reducing agent. Will you try yourself? आपको हमेशा लिखना होता है कॉन्फ़िगरेशन एज पर मॉलिक्यूल। आपका मॉलिक्यूल को देख के ही ट्राई करना है। ट्राई योरसेल्फ दिस एग्जांपल। हो गया आंसर?
बच्चे लोग कुछ बोलो, आंसर हो गया? नो सर। शुरू करना आंसर को करना। देखो करना क्या आपको, NO मॉलिक्यूल है 15 इलेक्ट्रॉन्स, इट है 15 इलेक्ट्रॉन्स। तो 15 में क्या सिस्टम आता है, लाइक O2 मॉलिक्यूल। देखो नो नीड ऑफ ड्राइंग ऑल द स्ट्रक्चर, आप सिंपल एक काम कर लीजिए, ओनली ड्रॉ p ऑर्बिटल्स। ओनली ड्रॉ p ऑर्बिटल्स तो क्या आता है p में सीक्वेंस एनर्जी का, ये होता है ना p का सीक्वेंस फॉर मॉलिक्यूल व्हिच हैव 15 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। एक होगा सपोज एटम ऑक्सीजन, यहाँ पे होगा एटम नाइट्रोजन, N have 3 electrons, O will have 4 electrons, because बाकी नीचे में क्या होता है, जितना इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग उतना एंटी बॉन्डिंग होता है, नो नीड टू टेक टेंशन। ये सिग्मा 2pz था तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 1 1 देन पेयरिंग हो जाएगा 2 2, यहाँ पे 1 बचता है। यहाँ पे 4 + 3 7 था, 6 एयर होगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये हुआ NO मॉलिक्यूल। तो फॉर NO मॉलिक्यूल व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO मॉलिक्यूल, हाफ 6 - 1, तो कितना आएगा 2.5। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नो नीड ऑफ राइटिंग ऑल द रिमेनिंग थिंग्स, जस्ट टेक ओनली p ऑर्बिटल्स फॉर दिस काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, जो से रेंज आता है उसी हिसाब से। अगला आता है आपका NO हो गया, देन यू कैन टेक हियर NO+ में क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे। अच्छा इसमें क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड, व्हाट इज μs वैल्यू, √3 बोहर मैग्नेटॉन, b आपका यूनिट था। पैरामैग्नेटिक होगा नेचर वाइज, एंड विल हैव μs वैल्यू √3 बोहर मैग्नेटॉन। n आपका 1 है तो 1 × 1 + 2 √3 हो जाएगा Bm। अगला आता है NO+, इन कितने का बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 6 - 0 कर दो 3.0, बिकम डायामैग्नेटिक, सो नो नीड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ μs। व्हेन यू टेक NO नेगेटिव है तो कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे, इन NO नेगेटिव फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हियर, तो हाफ 6 माइनस कर दोगे 2, बिकम 4/2 मींस 2.0। इट आर 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, n था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, तो μs कितना आपका जाएगा इस केस में, μs आपका जाएगा √2 × 2 + 2 √8 बोहर मैग्नेटॉन। ये हुआ इसका μs का वैल्यू, हमारा 1 हो गया 2 हो गया बिट्स। अब आते हैं बिट नंबर 3 पे, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा इस केस में, हायर द बॉन्ड ऑर्डर मोर द स्टेबिलिटी, तो सबसे हाईएस्ट था NO+ का बॉन्ड ऑर्डर, फिर NO मॉलिक्यूल में सबसे कम आएगा NO नेगेटिव आयन का बॉन्ड ऑर्डर, 3rd हो गया। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ उल्टा होगा, NO+ का सबसे कम, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उतना ही बॉन्ड लेंथ कम। ये हो गया। अब आते हैं विच कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैन यू टेल नाउ। ये तो सब हो गया, पॉइंट 4 तक हो गया, एक बच गया आपके लिए आंसर है देने के लिए। विच कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैन यू गेस। NO+ में तो स्टेबिलिटी सबसे हाईएस्ट होगा ना, तो इस जो भी होंगे, देखो NO क्या होता है मॉलिक्यूल, इट ट्राई टू लूज इलेक्ट्रॉन, by losing electron NO molecule try to convert to NO+, so NO will try to lose electron, so NO molecule can act as reducing agent। और क्या होता है NO नेगेटिव आयन try to lose electrons, एक मिनट, NO molecule try to lose electron become NO+, yes, तो by loss of electron NO molecule have bond order increment, तो इसका हो जाएगा NO molecule can act as reducing agent, try to lose electrons, which can try to gain electrons, तो NO नेगेटिव try to gain electrons नहीं, NO+ भी gain नहीं करेगा, NO नेगेटिव में gain करने से bond order कम हो जाएगा इसमें, which can have the tendency to gain electron and increase the bond order। NO मॉलिक्यूल तो gain नहीं करेगा, bond gain of electron से कम होगा, तो उसमें तो कोई भी नहीं करेगा, किसी भी केस में इलेक्ट्रॉन गेन करने से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता नहीं है, बट द बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इफ इट गेन इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड ऑर्डर 2.0 हो जाएगा, हो सकता नहीं है। NO+ में भी क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर आपका इलेक्ट्रॉन गेन करने से कम हो जाएगा, नहीं करेगा गेन। यहाँ पर भी क्या है, इफ इट गेन इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें कोई भी स्पीसीज प्रेफर नहीं करता है टू बी एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। NO molecule however can act as NO molecule
and even NO negative ion, they both can act as NO molecule and NO negative ion, they both will preferably act as क्या करेंगे, reducing agent, because when they will lose electron the bond order become 2.5 or 3.0. So NO molecule and NO negative ion both will try to lose electrons. When they try to lose electrons, then the bond order increases. So they try to attain more stability by loss of electrons. So NO molecule and NO negative ion, they both will act as reducing agent. NO plus already bond order higher है इसका, ना तो इलेक्ट्रॉन देने का ट्राई करता है आगे, ना लेने का ट्राई करता है, ठीक है।